चुनाव के नामांकन की भी शुरू हो चुके हैं। देश लोकसभा चुनाव में जा रहा है और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन से जो कुछ भाजपा के एजेंट थे वो गए, चाहे बिहार में गए, चाहे उत्तर प्रदेश के एक बड़ी पार्टी 2 सीटों पर वहाँ पे आकर चली गई, राष्ट्रीय लोकदल। तो लोकदल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि जब लोकदल और चौधरी चरण सिंह का नाम बदनाम करके लोग भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का सुख लेने चले गए, तो लोकदल ने ऐसी अपनी जिम्मेदारी उस समय समझी और लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ देश बचाने के, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में शामिल हुआ। और ये देश क्या, जो एक कहते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव हो सकता है लोकतंत्र बचाने का, क्योंकि लोकतंत्र भारी खतरे में है। आज देश में जो हालात हैं, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। चुनाव आयोग के में 2-1 से जो नियुक्ति हो रही है पूरी तरह सरकार के हिसाब से हो रही है। चीफ जस्टिस को जो रखना चाहिए था, सरकार ने 140 सांसदों को संसद के बाहर फेंककर ऐसा नियम बनाया कि सरकार जिसको चाहेगी वो चुनाव आयोग बनाएगी। आने वाले समय में हो सकता है नड्डा साहब और अमित शाह साहब इस देश के चुनाव आयुक्त हों इस 2024 के चुनाव के बाद, अगर ये कहीं जीत गए तो जिस तरह के कानून, जिस तरह के 140 सांसदों को बाहर निकाल के बनाया गया, आज इस पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, वो सोचता है कि 400 सीट से पार हो जाए तो इस देश में सारी जो संवैधानिक संस्थाएं बची हैं, जो तो आज़ादी रह गई है लोगों के पास, ये सब समाप्त हो जाए। और भारत रशिया की तर्ज पर, जैसे अभी चुनाव हुआ, एक आदमी लड़ा, उसको देश के बाहर निकाल दिया रशिया में, और फिर 87% वोटों से चुनाव जीत गए वहाँ के जो भी वो हैं, लड़ रहे हैं, पुतिन है, कौन है। तो आज भारत रशिया की तर्ज पर यहाँ का लोकतंत्र 2024 के बनाने के लिए 400 सीटों से ज़्यादा की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसे दुर्भाग्य के समय आज लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा। और बम्बई में जो अभी रैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन की रैली हुई, उसमें इंडिया गठबंधन में लोकदल शामिल हुआ। मंच पर जहां विभिन्न मुख्यमंत्री बैठे थे पूरे देश के, चाहे स्टालिन जी थे, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री थे, चाहे महबूबा मुफ्ती जी थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, राहुल गांधी जी थे, खड़गे साहब थे, प्रियंका गांधी जी थी। ऐसे में लोकदल भी एक उसमें घटक के रूप में शामिल हुआ इंडिया गठबंधन में बम्बई की रैली में। और आज लोकदल इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह और लोकदल का नाम बदनाम करके एनडीए को समर्थन देने की कोशिश करी, जबकि हालत यह है कि देश का किसान पूरी तरह परेशान है। देश का किसान शंभू बॉर्डर पर पिछले 13 फरवरी से बैठा है, आज भी बैठा है। उस किसान को दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, उस किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हो सकता है कि 2024 में अगर लोकतंत्र में 400 से या जो भी अगर जीत गए तो उनको ऊपर टैंक भी चलाया जाएगा, वो दिन भी इस देश के लोकतंत्र में आएगा। तो जहां इस देश का किसान एमएसपी का कानून नहीं बनाया जाता, एमएसपी के कानून को अपने जीने के लिए हक मांग रहा है, तो कह रहे हैं आपको हक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ खैरात मिलेगी। 500 रुपया महीना पाओ, 6,000 रुपये साल पाओ, आपको फसल का दाम नहीं मिलेगा। हम आपको फसल का दाम नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको क्या दे सकते हैं कि हम आपको कहेंगे कि हमने 10 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, आवास दे दिया, गैस दे दी, पता नहीं कितनी तरह की योजनाएं समझा देंगे कि ये सब हमने अपने पैसे से दे दिया। हकीकत यह है कि देश के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके इस तरह की लोक लुभावन वोट बैंक की नीतियां केंद्र सरकार ने बनाई, लेकिन किसानों को हक नहीं देना चाहते। हम इस देश के माध्यम से लोकदल कहता है कि किसानों को हक दे दो, उसको एमएसपी का कानून दे दो। मोदी जी या जो भी केंद्र की सरकार बनेगी, किसान अपने लिए गैस भी खरीद लेगा, आवास भी बना लेगा, और घर भी बना लेगा, और शौचालय भी बना लेगा, और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र की सरकार को 6,000 रुपये साल देश का किसान दे देगा। ये लोकदल की गारंटी है, देश के किसान की गारंटी केंद्र सरकार को है। लेकिन इनसे तो खैर अब कोई उम्मीद बची नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मंच से कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन एमएसपी को कानून बनाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, किसानों के लिए जो फसल योजना है उसमें ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि किसानों को फसल का नुकसान होने पे बीमा की राशि मिले। देश के किसानों का कर्जा, अगर देश के 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का कर्जा भी माफ इंडिया गठबंधन और साथ में लोकदल मिलकर करेगा। बस अब ये कुछ दिन की बात है, 4 जून तक का इंतजार है। देश में जनता तो ठान चुकी है कि बदलाव करना है, और बदलाव हर स्तर पर दिखाई दे रहा है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम आदमी हो। क्योंकि आज भले ही ये कह सकते हैं कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सकती हो, लेकिन कभी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। आज मुद्दों पे बात नहीं हो रही कि बेरोजगारी का आलम क्या है, गरीबी का आलम क्या है, देश का आलम क्या है,
नौजवानों को रोजगार का आलम क्या है, किसानों की हालत क्या है, महंगाई का हालत क्या है, इन पर चर्चा नहीं हो रही। इंडिया गठबंधन में जैसा राहुल जी ने बोला कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के बोला जाएगा, तो एक शक्ति को उठा के ले आए। अब राहुल जी ने बात करी थी देश में असुरों की शक्ति की लड़ने की, देश में अनर्थ जो एक असत्य की शक्ति है उससे लड़ने की बात करी थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा बौखला गए कि बौखला कर वो बोलने लगे कि नारी शक्ति की बात करने लगे। भूल गए कि मणिपुर में वो नहीं गए, भूल गए कि हाथरस में क्या हुआ, भूल गए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने में उन्हें कितना समय लगा, और जबकि देश की खिलाड़ी महिला बैठी रही तो उस समय नारी शक्ति नहीं याद आई। लेकिन आज नारी शक्ति की बात करते हैं। तो आज इस देश का जो आलम है, जो देश की शक्ति की बात करी राहुल जी ने, वो देश की असत्य की शक्ति है। वो ताकतें हैं जो एक पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, उस शक्ति से लड़ने की जरूरत है। तो आज लालू जी की रैली हुई थी, उससे पहले 3 तारीख को, तो मोदी जी का परिवार बीच में आ गया कि सारे परिवार लग गए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन की रैली होती है, ये बौखला जाते हैं, कभी अपना परिवार बढ़ाने लगते हैं, कभी शक्ति से लड़ने की गलत बात करते हैं। तो आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में भी भारी बदलाव करेगा। समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, हम सब मिलकर इस प्रदेश में 80 में से कम 60 सीटें, आप सोच सकते हैं कि आज भाजपा या कह रही होगी कि आज भाजपा जीतेगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज इस प्रदेश में कम से कम 60 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा आने वाले समय में, ये भी हम देखेंगे। आज इस देश में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड, हो सकता है कि अभी आपको ये बात ऐसे लगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलेगा हमारे प्रधानमंत्री की बौखलाहट ये बताती है कि वो कितनी ज़्यादा बौखलाते हैं। एक छोटी सी बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की बौखलाहट इंडिया गठबंधन की ताकत बता रही है। एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, और जिसमें जिस तरह से चंदा लिया गया, जिस तरह से आप सब ने सब बातें जानते हैं, सब लोगों ने बोल चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि फ्यूचर गेम पे उसकी संपत्ति 410 करोड़ रुपए जब्त करी जाती है, लेकिन वही 100 करोड़ का चंदा देता है। अब चंदा 100 करोड़ का कैसे देता है, कौन सी उसकी बैंक अकाउंट खुला रह गया, तो ये सब बातें जो हैं, और तमाम तरह की कंपनियां जिन्होंने 8,600 करोड़ रुपए दिए, और शर्म की बात तो यह है कि 1,000 करोड़ इसमें दवाई कंपनियों ने दिया, और वो दवाई की कंपनियां जो देश में कई ब्लैक लिस्टेड करी गई है, उन लोगों ने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। तो देश में जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके दवाई बनाने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से चंदा लिया गया, उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करी गई, जिस तरह से धंधे को एक्सटॉर्शन बनाया गया, ये देश का बहुत बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये कोई मामूली घोटाला नहीं है। एक शेल कंपनियों के माध्यम से पूरे का पूरा कहते थे कि हम स्विस बैंक से डिटेल लेके आएंगे, खातों की डिटेल। स्विस बैंक की डिटेल तो छोड़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल देने को तैयार नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जिसके चाबुक के डर से इनको घोटाला देना पड़ा, और ये कुछ सार्वजनिक चीज़ें हुई। अभी पूरी चीज़ सार्वजनिक होने में समय है, लेकिन आज ये घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है। और आज इस समय जैसा कि बम्बई की रैली में कहा गया, चुनाव जनता के माध्यम से होगा, तो इंडिया गठबंधन हो सकता है कि बहुत बड़ी जीत हासिल करे और जीतेगा। लेकिन आज प्रश्न इस चीज़ का है कि राजा की जान जैसे तोते में होती है, जैसा बोला गया, आज मोदी जी की जान इस ईवीएम मशीन में है। और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों की और हमारी भी मांग है कि भाई वीवीपैट की पर्चियाँ क्यों नहीं गिनते। आप वोट देने गए, आपने वोट जहाँ पर दिया, आपको पर्ची मिली, आपके हाथ में दे दें, आप सामने बॉक्स में डाल दीजिए, आप देख लीजिए आपका वोट सही है। उसको गिनने में 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। आप 3 महीने अब से लेकर आचार संहिता 4 जून तक रहेगी देश में, पूरे 3 महीने तक सब कुछ बंद रहेगा। तो अगर अभी बंद रह सकता है तो 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, सही रिजल्ट आ जाएगा जनता के सामने। लेकिन पर्चियां गिनने का काम नहीं करेंगे। किसको गिनेंगे? उस ईवीएम को जिसका वोट मैनिपुलेट होता है, उस ईवीएम को जिसमें से हर चौथा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उस ईवीएम को जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक जो चिप लगाती है, जिसमें 4 डायरेक्टर भाजपा के होते हैं, उस ईवीएम में जिसमें कि ये सेट किया जाता है कि अगर 19 अप्रैल को चुनाव हो रहा है, तो जैसे हम अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं कि 19 अप्रैल को बजेगा, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आपको रिमाइंडर देगा। आपके मोबाइल में भी प्रोविज़न होता है, डिलेट टाइमर आईसी आप लगा सकते हैं, आप अपने टीवी को चला सकते हैं। ऐसे ईवीएम में एक सेटिंग करी गई है देश की 350 मशीनों पर कि जिस दिन चुनाव होगा 19 अप्रैल को, उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हर चौथा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आप कहीं भी डालेंगे वोट, पर्ची में तो आपका होगा, लेकिन वोट जाएगा भाजपा को। ये देश की सेटिंग करी गई है। तो इस तरह से जो हर चौथा वोट भाजपा को भेज रहा है, जिस तरह की मशीनें चल रही हैं, उन मशीनों के सहारे 350 सीटों को मैनिपुलेट करने की जो भाजपा की कोशिश है, 25% वोट तो जीत ही ले लेते हैं, 10-5% वोट इनके प्रत्याशियों को मिल ही जाता है, राम के नाम पर या जिस भी नाम पर।
तो कुल मिलाकर ये देश की 350 से ज़्यादा सीट सिर्फ ईवीएम के दम पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की ताकत के दम पर तो ये चुनाव बुरी तरह हारेंगे अगर जनता की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी। तो आज पूरा इंडिया गठबंधन और लोकदल भी ये मांग करता है कि हम देश के ईवीएम से हमें कोई शिकायत नहीं है। ईवीएम को आप रखिए, इस्तेमाल करिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है कि आप जो गिन रहे हैं वो मैनिपुलेट हो चुका है, उसको मत गिनिए। आप वीवीपैट की उन पर्चियों को गिनिए जो आपको ड्रॉप बॉक्स में गिरी गई हैं, वो जो वोट डालने जाए उसको दी जाए और उसको गिन के आप सही वोट की जानकारी दे दीजिए। आज हम गारंटी लेते हैं कि 350 सीट तो छोड़िए, अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीट ईवीएम की पर्चियां गिनने से आ जाए तो मोदी जी देश के बड़े नेता हम मान लेंगे, अगर 100 सीट भी जीत जाएं सिर्फ वीवीपैट की पर्चियां गिन के। तो आज